वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का साइंस का सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वो है क्रॉप प्रोडक्शन, की क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसकी मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये प्योरली जो है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहेली and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations। ठीक है। तो होता क्या है कि जो पहेली है और जो बूजो है, ठीक है, वो अपने अंकल के हाउस जाते हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। ओके। देयर अंकल इज अ फार्मर, तो उसके जो अंकल हैं वो एक फार्मर है। वन डे दे सा सम टूल्स, एक दिन उन्होंने अपना जो अंकल के फार्मर है वहां पे कुछ टूल्स देखे। ठीक है। तो वो टूल्स क्या है? खुरपी। सबसे पहला जो टूल उन्होंने देखा वो है आपका खुरपी। ठीक है। तो खुरपी आपके पास ये वाली होती है। ठीक है जी, दिखने में आपको कुछ इस तरह से दिखती है। तो ये बेसिकली आपको मिट्टी की खुदाई के लिए इसको यूज किया जाता है, इज खुरपी। देन अनदर इज सिक्कल। तो ये आपका सिक्कल होता है जो आपको इस तरह से दिखता है। देन देर इज अ शोवल। तो ये आपका शोवल है। एंड दैट इज प्लव। ठीक है, ये आपका प्लव है। तो आपने कभी ना कभी इन चीजों को अपने घर में देखा होगा। एक आधा तो हमारे घर में भी कभी कभी अवेलेबल होता है। ठीक है। तो भुज और पहेली ने अपने अंकल के घर कुछ ठीक है, जो फार्मर है उन्होंने कुछ ये जो टूल्स हैं उन्होंने देखे। ठीक। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ द यूज टूल्स। ठीक है। जो हमारे पास बूजो है, तो वो ये जानना चाहता है कि इन टूल्स को किस तरह से यूज किया जाता है। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम इन सभी टूल्स के बारे में देखेंगे कि इन टूल्स का कैसे यूज किया जाता है क्रॉप की प्रोडक्शन में एंड मैनेजमेंट में। देन उसके बाद है, यू हैव लर्नड दैट ऑल यू हैव लर्न दैट ऑल दी ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। ठीक है। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड को खुद ही बनाते हैं। ठीक है। कैन वी कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है। तो क्लास 7th में आपने सबसे पहले ही चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। तो वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं तो अपना फूड कहाँ से लेके आते हैं। ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू फूड। तो सबसे पहली तो बात हमको ये पता होनी चाहिए कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है ना। तो आप सभी को बेसिकली ये पता ही है कि हमको अपने डेली लाइफ के लिए काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो जो एनर्जी है आपकी वो कहाँ से मिलेगी? आपको फूड से ही तो मिलेगी। ओके। दैट इज यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम द फूड is utilized by the organisms for carrying out their various body functions। ठीक है। तो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है और वो किसके लिए यूज होती है? दैट इज हमारे जो डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन है या एक्सक्रीशन है। तो ये हमारे डेली के जो कुछ प्रोसेसेस हैं उन सभी के लिए जो जरूरत होती है। ठीक है। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। तो हम जो अपना फूड बनाते हैं वो कहाँ से मिलता है हमारे को? प्लांट से, एनिमल्स और बोथ। ठीक है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन
वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। हम सभी को, जितने भी पर्सन हैं, सभी को फूड चाहिए होता है। तो बात अब ये आती है कि हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है ना? तो वो इतनी पॉपुलेशन जो हमारे पास है इंडिया में, तो उन सभी को इतना ज़्यादा फूड कहाँ से आता है और कैसे इसको प्रोवाइड किया जाता है? ठीक है, तो भूजो ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहेली जो है वो समझदार है, तो वो बताती है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होता है। अब बात ये आती है कि जो ये फूड है इतना सारा जो हम डेली का यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो ये आपका कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है ना? तो वही सब कुछ जो है हमने पढ़ना है, ठीक है? तो मेनली इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, दैट इज़ द, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास, रेगुलर प्रोडक्शन, कि जितना भी ये फूड हमारे पास बना है ना? तो सबसे पहले हम पूरे के पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे इसके लिए क्या जरूरी होता है, दैट इज अ लार्ज प्रोडक्शन, कि जो आपका फूड है सबसे पहले वो काफी लार्ज प्रोडक्शन पे, मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है? तो अगला जो मेन पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, वो आपका निकल के आएगा, दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट। अब देखिए फूड तो हमने बना लिया, बट अब उसको स्टोर कैसे करना है ना? तो वो इम्पोर्टेंट है कि इतने फूड को स्टोर करना, ताकि स्टोर भी ऐसे करना है कि आपको वो खराब ना होए, है ना? तो उसको स्टोर कैसे किया जाता है वो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब फूड को हमने लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, फिर उसको हमने स्टोर कर लिया अच्छे से सेफ प्लेसेस पे, ताकि वो खराब ना हो। अब उसके बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो फूड की प्रोडक्शन हुई है जहाँ पे उसको स्टोर करके रखा गया है, तो वो हमारी लोकल मार्केट में कैसे आएगा, है ना? कैसे मार्केट तक पहुंचेगा, फिर मार्केट से जो सेलर हैं कैसे नॉर्मल पर्सन जो हम लोग हैं, ठीक है, वहां से बाय करेंगे, खरीदेंगे। तो पूरे के पूरे ये तीन जो स्टेप्स हैं हमारे, वो बेसिकली इसमें चलती हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो फर्स्ट लेक्चर है आपका, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ही पढ़ी है, कि जो पहेली एक बार रिवाइज करते हैं पूरे के पूरे चैप्टर लेक्चर को, कि जो पहेली और बुझो होते हैं, ठीक है, वो अपने फार्मर के यहाँ अ, अंकल के पास जाते हैं, और उसके अंकल जो हैं एक फार्मर हैं, और वहां पे वो क्या करते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं। ये आपकी खुरपी है, ये सीकल है, ये शोवल है, और ये प्लग है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि इनको कैसे वो यूज करते हैं ना फार्मिंग के लिए। फिर उसके बाद ये आपके आगे आएगा चैप्टर में, ठीक है? और फिर यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। और फिर हमने बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे पढ़ा है कि फूड की हमारे को जरूरत क्यों होती है ना? तो क्योंकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना? अगर हम फूड लेंगे तो फूड से हमारे को एनर्जी मिलेगी। तो ये पूरे के पूरे जो प्रोसेसेस हैं वो चलते जाएंगे। तो हमने ये समझा कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है? फिर अगले टॉपिक में आपके पास ये बात आ जाती है कि जो हमने इतना लार्ज पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, तो उसमें इतना सारा फूड कैसे लोगों को मिलता है, ठीक है? तो इसमें बेसिकली तीन आपके पॉइंट्स हैं, दैट इज सबसे पहले रेगुलर प्रोडक्शन। और ठीक है, तो क्या होता है कि जो फूड होता है उसकी रेगुलर प्रोडक्शन होती है, रेगुलर उसको उगाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, उसकी प्रोड्यूस किया जाता है, उसको क्वांटिटी में काफी ज्यादा होता है और रेगुलर वे में, है ना? और उसके बाद आता है कि प्रोडक्शन के बाद उसकी मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है। उसको किस तरह से आपने स्टोर करना है अपने वेयर हाउसेज में, ठीक है, या मंडीज वगैरह में। तो मैनेजमेंट के बाद उसके में क्या आता है कि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मार्केट में,
कि मार्केट में आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ताकि हर पर्सन के तक वो इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो ये मेन 3 स्टेप्स हैं आपके जो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। और साथ ही बेटा आपका जो पैरेलली है क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स है, फर्स्ट चैप्टर वो भी आपका कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, तो उसके भी वीडियोस आप जरूर देखें। ठीक, तो साइंस और मैथमेटिक्स दोनों रेगुलरली बेसिस पे आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।